बड़ी अहम अपडेट भी है। 15 नवंबर को बैंक अल-फलाह लिमिटेड ने 5 अरब रुपए से ज़्यादा के महीने के आखिर में बैलेंस पर 5% फ़ीस का ऐलान किया था, और जो कि 15 दिसंबर से जिसको नाफिजुल अमल होना था, यानी उसमें अभी 1 महीने का टाइम था, जिसके तहत 5 बिलियन या और कुछ बैंक्स ने इसको 1 और 3 बिलियन भी रखा था या उससे ज़्यादा के बैलेंस को बरकरार रखने वाले अकाउंट्स को महीने के आखिर में अपने बैलेंस पर 5% फ़ीस उनकी जानिब से मिन्हा की जानी थी। और ये फ़ीस भारी मालियत वाले क्लाइंट्स को आखिरी लम्हात में जमा करने से, जो डिपॉजिट वो करते हैं, उससे उसकी हौसला शिकनी भी करती है। एक बैंक की जानिब से रेगुलेटरी हुक्काम की तरफ से आयद करदा ADR टैक्स से बचने के लिए जब ये फ़ीस मुतारिफ करवाई गई तो उसकी देखा देखी तमाम ही बैंक्स ने इसी फार्मूले को अडॉप्ट कर लिया और अपनी अपनी जानिब से फ़ीस का ऐलान कर दिया गया। इस फ़ीस को लागू करने से बैंक्स मुमकिना तौर पर आर्जी जो उनकी आमद थी उसके बजाय ज़्यादा मुस्तहकम और तवील मुद्दती डिपॉजिट्स की तलाश में लग रहे थे। ADR की शरह में कमी के मामले को हमने अपने प्रोग्राम में कई बार गुज़िश्ता चंद हफ्तों में उठाया, और कितनी इसकी संजीदगी थी और क्या इसके मनफी असरात प्राइवेट सेक्टर पर पड़ रहे थे, उससे मुताल्लिक हुक्काम बाला को भी हमने आगाह किस तरह से इस प्रोग्राम में आवाज़ उठाई गई। ज़रा चंद क्लिप्स आप भी मुलाहिज़ा कीजिएगा। बैंक्स के अलावा बाकी तमाम बैंक्स ADR मेंटेन रखने में नाकाम रहे हैं और अब इजाफी इनकम टैक्स से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीके आजमा रहे हैं। बैंक्स की जानिब से प्राइवेट सेक्टर को कर्ज की फराहमी महदूद की गई है, जिसकी वजह से सारा मामला सामने आया है। 50% ADR से नीचे जो बैंक्स की जानिब से अब एक नया हरबा सामने आया है। बैंक्स कर्जे के अहदाफ को पूरा करने के लिए और इजाफी टैक्स से बचने के लिए बड़े डिपॉजिट्स और भारी सेविंग अकाउंट्स पर अब नई फीसेस मुतारिफ करवा रहे हैं। सबसे पहले बैंक अल-फलाह की जानिब से 15 नवंबर को माहाना फीस आयद की गई, जिसके बाद दीगर बैंक्स ने भी इस हिकमत अमली को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। हबीब बैंक लिमिटेड और बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से 18 नवंबर को इजाफी फीस का ऐलान किया गया। मीज़ान बैंक लिमिटेड मुनाफे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक है, जिसने 1 बिलियन रुपए से ज्यादा रखने वाले अकाउंट्स पर 5% फीस आयद कर दी है। MCB बैंक लिमिटेड ने एक नोटिस के जरिए आगाह किया कि 5% माहाना फीस तमाम चेकिंग अकाउंट्स जिसमें सेविंग और करंट अकाउंट शामिल है उनसे वसूल की जाएगी। ज़्यादा पेनलाइज कर रहे हैं अपने ओन अकाउंट होल्डर्स को जिनका वॉल्यूम, जिनका बैलेंस ज़्यादा है, और कुछ बैंक्स तो ऐसे हैं जिन्होंने 1 बिलियन से ज़्यादा के जिनके पास अकाउंट्स हैं उनको भी वो पेनल्टी लगा रहे हैं, और जिन ऑर्गेनाइजेशंस के 2 बिलियन या 3 बिलियन, डिफरेंट बैंक्स ने डिफरेंट एक क्राइटेरिया एक सेट किया हुआ है, एक थ्रेशोल्ड सेट किया है, जिसके ऊपर वो पेनल्टी लगा रहे हैं अपने अकाउंट होल्डर्स को कि अपने डिपॉजिट को श्रेड करें। सिर्फ उसका मकसद ये है कि इनके ऊपर जो पेनल्टीज़ लग रही हैं उन पेनल्टीज से बचने के लिए। हालांकि इसका पॉजिटिव तरीका तो ये है कि बैंक्स को एग्रेसिवली लेंडिंग करनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त जो पाकिस्तान में एडवांस डिपॉजिट रेशो है वो कोई 38% है। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये है कि अगर बैंक डिपॉजिट तो ले रहे होंगे लेकिन वो उसका 50% अगर आगे लैंडिंग नहीं कर रहे होंगे तो फिर लोगों को, यानी प्राइवेट सेक्टर को लैंडिंग नहीं मिलेगी, फाइनेंस नहीं मिलेगा, और जो पहले ही SME सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है तो उसको जो लिक्विडिटी का क्रंच है वो और ज़्यादा उनका डीपन हो जाएगा। पाकिस्तान के कुछ बैंक्स के ADR को अपने जो दीगर तरक्की पजीर ममालिक के ADRs हैं उनके साथ भी यहाँ पर कंपेयर किया है, जो मुल्क के कई बैंकों से ज़्यादा था। पाकिस्तान के चंद बैंक्स जिनके ADR 40% से भी कम है, बल्कि अक्सरियत ऐसी है कि जिनके 40% से कम है, जबकि हमने कुछ तरक्की पजीर मुल्कों के बैंक का ADR देखा जो कि 50% से भी ऊपर था। कई बार हमने इस प्रोग्राम में आवाज़ उठाई, जिसके बाद बिल आखिर आज एक अच्छी खबर सामने आई कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कम अज़ कम डिपॉजिट रेट पर रिलीफ फराम किए जाने के बाद बैंक्स ने 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा कराने वाले तमाम अकाउंट्स पर अज खुद 5% माहाना चार्जेस को अब वापस लेना शुरू कर दिया है। स्टेट बैंक ने बैंकों की जानिब से 1 अरब रुपए से ज़ायद रकम जमा कराने वाले अकाउंट्स पर जो फीस आयद करने पर तशवीश का इजहार किया है और फौरी तौर पर ये चार्जेस वापस लेने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि ये इकदाम स्टेट बैंक की जानिब से मुनसिफाना बैंकारी तरीकों को यकीनी बनाने और डिपॉजिटर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की कोशिशों का हिस्सा है, और बैंक्स की सहूलत के लिए स्टेट बैंक ने मालियाती इदारों, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के डिपॉजिट्स के लिए कम अज़ कम शरह मुनाफा की शर्त खत्म करने का भी ऐलान किया है। अब ज़रा ये भी कहते हैं कि दीगर बैंक्स भी लार्ज डिपॉजिट्स पर माहाना फीस वापस लेने का ऐलान करेंगे, क्योंकि स्टेट बैंक पहले ही कम अज़ कम डिपॉजिट्स या मुनाफे की शरह की मद में कुछ रिलीफ दे चुका है। हफ्तावार आदाद शुमार के मुताबिक बैंकिंग सेक्टर की मजमूई ADR का तनासुब 25 अक्टूबर 2024 तक बढ़कर 44% हो गया है, जो 27 सितंबर 2024 को सिर्फ 39% पर मौजूद था। 25 अक्टूबर 2024 तक मजमूई कर्जे 11% के इजाफे से 13.4
ट्रिलियन रुपए, जबकि डिपॉजिट्स 1% कमी के साथ 30.5 ट्रिलियन रुपए पर अब आ गए हैं। अब बैंक्स को 50% ADR की शर्त को हासिल करने और इजाफी टैक्स से बचने के लिए एक एग्रेसिव इस वक्त स्ट्रेटजी की ज़रूरत है और पेशगी तकसीम को इसको इस वक्त ज़रूरत है। अब देखना ये है कि बैंक्स किस तरह से अपने इस टारगेट को अचीव कर पाते हैं या फिर उन्हें ADR पर जो इजाफी टैक्स है वो भरना पड़ता है, जो कि अभी स्टे ऑर्डर के जरिए उसको अभी रोका गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।